नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक-भर्ती 6800 सूची पर नियुक्ति किस आधार पर मिल सकती है, अस्थायी नियुक्ति पर विचार, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बिंदुओं पर बात करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 सूची पर नियुक्ति का जो है विचार चल रहा है। शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो किसी भी तरीके से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के जो है पक्ष में है, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ कि अधिकारी जो है उनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। जब अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि हम चारों तरफ से फंस रहे हैं, हम जो है इस मैटर को अब सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो उनके द्वारा ऐसे ही आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन जब तक ये आश्वासन धरातल पर पूरी तरह जो है फॉलो ना हो जाए, तब तक आप इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। जब से ये ऑर्डर आया है, 27 तारीख का ऑर्डर जो आया है, तब से नेशनल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर में एक ही चीज़ और जो हाईलाइट हुई, हेडलाइन आई कि सुप्रीम कोर्ट ने 6800 सूची पर पूर्णतः रोक लगा दी है। लेकिन अगर ऑर्डर में देखा जाए और जो एडवोकेट से पूछ के ऑर्डर का विश्लेषण कराया जाए, तो स्टे जैसा कोई भी शब्द किसी भी तरीके से हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये चीज़ नहीं कही है कि इस पर पूर्णतः रोक है। कुछ कंडीशंस जो है वो जो अधिकारी हैं उनको दी गई हैं कि इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए अगर आप प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। और वो कंडीशंस भी आप लोगों को पता है कि अगर आप इस मुद्दे से जुड़े हो तो आपको वो कंडीशंस भी पता होंगी कि हाई कोर्ट ने कौन कौन सी कंडीशंस रखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने माना है कि आरक्षण में विसंगतियां हुई तो उसको सही क्यों नहीं किया गया। दूसरी कंडीशन ये है कि 69,000 से अतिरिक्त हम पद नहीं दे सकते। अगर आप इनको देना चाहते हो तो आपको एक नई विज्ञप्ति जारी करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी पड़ेगी। हम इस पर जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, पूरे संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक नियम से आपको फॉलो करना है, क्योंकि एक बार इस भर्ती में गड़बड़ी हो चुकी है। तो अधिकारी और जस्टिस भी यही कहेंगे कि अब जो है वो पूरी तरीके से, सही तरीके से संवैधानिक नियमों से ही भर्ती की जाए। तो इस संबंध में जब संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा आज मिला गया, तो अधिकारियों के द्वारा बताया गया एससीईआरटी पर कि आपके ही मैटर से संबंधित कल भी मीटिंग हुई और आज भी सुबह इसकी मीटिंग अधिकारियों के द्वारा रखी गई है। और हम न्यायालय विभाग के और जो संबंधित अधिकारी हैं उनका परामर्श लेके पूरी तरीके से किस तरह से इस पर नियुक्ति दी जा सकती है उस पर मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करेंगे भी। हो सकता है कि विचार इस पर बने कि इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से नियुक्ति दे दी जाए। अब ये अस्थायी रूप से नियुक्ति क्या है? अस्थायी रूप से नियुक्ति मान सकते हैं कि आपके नियुक्ति पत्र में ये मेंशन होके आए कि आगे भविष्य में इस पर कोई भी ऑर्डर आता है, न्यायालय जो भी ऑर्डर, वो आपको मानना पड़ेगा। और अस्थायी रूप से एक समय के लिए, मतलब आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप अगर नियुक्ति पा गए हो तो हमेशा के लिए आप उसके हकदार हो जाओगे, ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करके, मेंशन करके बिंदुओं पर जो है मीटिंग हुई। उन चीज़ों को, और जो कुछ सांकेतिक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि विभाग जो है अब इन अभ्यर्थियों को इस लिस्ट पे जो है अस्थायी नियुक्ति देने के विचार में है, जो कि भविष्य में इससे संबंधित कोई भी आदेश आया है उस पर निर्भर करेगा इस सूची का भविष्य। तो आप सभी लोग जो है एक चीज़ अपने माइंड में रख लीजिए कि ये जो अब मैटर जो न्यायालय में पहुंच जाता है एक बार, फिर वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता है और समस्याएं जो है दिन पर दिन बढ़ती ही जाती हैं। कभी अधिकारी नहीं सुनते तो कभी न्यायालय का हवाला देके वो आपको टहला देते हैं। तो आप लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रहना चाहिए अपने इस संघर्ष के लिए। और एक चीज़, अगर आपको नियुक्ति चाहिए है तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्ति जो है वो आपको घर बैठे नहीं मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लोग ओबीसी रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं और उन्होंने इस सूची पर स्टे की मांग की जिसमें ये ऑर्डर आया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलती ज़रूर की है कि
आप अपने हक के लिए अपने पॉइंट को रखते, ना कि इस सूची को रद्द करने की बात करते, क्योंकि ये सूची जो है वो तो पूर्णतः सही है, पूरी तरह से सही है, तभी तो शिक्षा विभाग के अधिकारी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भी इस सूची को सही माना जाएगा। तो इस पर स्टे लेने वाली बात कहीं ना कहीं आप अपने ही मैटर को फंसा रहे हो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आप कोर्ट में इसलिए गए थे कि पूरी तरह से जो आपका आरक्षण नियम है उसको फॉलो किया जाए, ना कि इस पर जो है स्टे लेके सिर्फ यहीं तक अपने पॉइंट को, अपने बिंदुओं को उलझाए रखना, और जो चीज़ें हैं वो जो सच है, जो रियल है, वो उससे मतलब किसी का ध्यान ही ना जाए। क्योंकि एक बार अगर कोई मैटर न्यायालय में चला गया तो समझो कि कम से कम 2-3 साल तो उसमें लग ही जाते हैं। कभी सिंगल बेंच, कभी डबल बेंच, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी बेंच चेंज हुई, कभी जस्टिस नहीं आए, कभी एडवोकेट नहीं आए, कभी एजी महोदय नहीं आए, यही चलता रहता है और आपका आर्थिक और मानसिक शोषण होगा इस बीच। तो इन सब चीज़ों के लिए भी अब आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये मामला अब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर एक्शन लेके अगर अस्थायी रूप से इनको जो है नियुक्ति दे भी देंगे 6800 वालों को, तो जो आप 27 और 21% की मांग लेके गए थे, तो अब वो और भी लंबा खिंचेगा, क्योंकि इतनी जल्दी इस पर ऑर्डर आना, इतनी जल्दी केस को सॉल्व करा लेना, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती नज़र नहीं आ रही है। और फिर इस बीच ये भी है कि आने वाले समय में कौन गवर्नमेंट आती है, बदलती है, क्या होता है, अधिकारी भी बदलेंगे, तो चीज़ें और भी ज़्यादा जो है क्रिटिकल होंगी आपके लिए। तो जैसी सूचना मिल रही है, जैसे अधिकारी शिक्षा विभाग के इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो अस्थायी रूप से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दें और एक जो फिर हियरिंग उसकी चलती रहे, बाद में ये चीज़ें होती रहें। इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी आपको तुरंत चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।